नमस्कार। 14 जून 2022 को जो था वो कंडक्ट किया गया था स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर। ये जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर था ये कंडक्ट करवाया गया था अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा पेपर था, कि आप कह सकते हैं कि वेल स्टैंडर्डाइज पेपर था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आसान से लेकर टफ तक पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? ये खजियार को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह इन्वेड मंडी। बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने था वो किस वर्ष मंडी पर आक्रमण किया था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब बिलोखड़ा किताब से मंडी पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? राजा ईश्वरी सेन, इनको बंदी बनाकर रखा गया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा। फिर सिखों ने जो था वो इनको छुड़ाने में हेल्प की थी। तो 1810 के आसपास का ये टाइम था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेट होते हैं। बिलोखड़ा की जो सीरीज हमने चलाई है वो डेफिनेटली हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो एक दिन मैंने हिमाचल की 5 नदियों के बारे में बताया था, तो गंगा हिमाचल से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल लाहौल स्पीति का है और सबसे कम हमीरपुर का है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं बांठड़ा, झांकी, करियाड़ा आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बांठड़ा, करियाड़ा और झांकी जो है वो ये हिल ड्रामाज हैं हमारे हिमाचल के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो किन्नौर जिला आपको पता है तिब्बत चाइना के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलते हैं विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल पूछा गया है जो कि स्नो लेपर्ड है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिम तेंदुआ कहते हैं इसको। आगे बोलते हैं स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश कब मनाया जाता है। तो मैं कितनी बार बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो 15 अप्रैल को ही ये स्टेट डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? यशवंत सिंह परमार। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये 10 क्वेश्चन थे एचपी जीके के पूछे गए। अब इंडिया जीके के अलग अलग सेक्शन चलते हैं। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत का जो ग्रामर था वो किसने लिखा था? वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बोलते हैं वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब क्वेश्चंस का लेवल आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो बोलते हैं कि भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ की गई थी? वो दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। तो भारत निर्माण स्कीम से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो इनमें से जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो है वो भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है, बुनियादी ढांचे का विकास। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 14 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। बोलते हैं कि इनमें से कौन सी बंदरगाह जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, चेन्नई पोर्ट। आगे बोलते हैं द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। इस तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए मिनिमम एज, कम से कम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष जो है वो कम से कम आयु रखी गई है। लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो आपको पता है मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग साउथ है यहाँ पर, साउथ इंडियन स्टेट शेयर्ड इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो साउथ इंडियन स्टेट बताना है जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो कर्नाटका है। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हरित क्रांति थी वो मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? तो मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो संबंधित थी व्हीट से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। वैसे व्हीट और राइस ये दोनों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, तो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह, सेकंड ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है इनमें से? कथक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो संसार में सबसे अधिक है, तो ये कौन सी कंट्री है जिसकी प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे अधिक है? तो ये है लिechtenstein, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लिechtenstein की पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड में हाईएस्ट है। आगे बोलते हैं विच वन इज द हाई लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन, आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो गया। तो उसको 23 में बोलते हैं रशिया की कैपिटल, तो रशिया भी जो वॉर चला हुआ था, चला है अभी भी यानी कि, तो उसमें मॉस्को, मॉस्को आपने सुना होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मॉस्को रशिया की कैपिटल है। दिनार किस देश की करेंसी है? दिनार जो है वो बहरीन की करेंसी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बहरीन की करेंसी दिनार है। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है? तो क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ईसाई धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा है। आगे बोलते हैं द कोलोजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कोलोजियम जो है वो कौन सी कंट्री में स्थित है? तो कोलोजियम रोम इटली में जो है वो स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कोकोवा से संबंधित है भूरी क्रांति, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कोको, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित है भूरी क्रांति। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ पीस, इनमें से कौन सा जो है वो पीस का सिंबल है, शांति का पीस, शांति का चिन्ह है, तो वो है ऑलाइव ब्रांच, जैतून की टहनी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जैतून की टहनी। 29 में बोलते हैं वेयर डिड द 2018 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड, तो 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? साउथ कोरिया में हुए थे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको पता है वेटिकन सिटी कंट्री जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और 31 में बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू टैक्स सिस्टम इन 2017, नेम इट, तो 2017 में आपको पता है जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 32 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड यूनिक वेंचर ऑफ पुटिंग डॉटर्स नेम प्लेट ऑन द फ्रंट ऑफ हाउस, तो बेटी की नेम प्लेट लगाने का अनूठा कार्यक्रम चलाया गया है हरियाणा के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन, तो स्वच्छ भारत मिशन जो था वो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 33 के बाद 34 बोलते हैं नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु ग्रेस्ड द कैन्स फिल्म फेस्टिवल एज अ मेंबर ऑफ ज्यूरी दिस ईयर, दीपिका पादुकोण आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 35 में बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का जो है वो एक खिताब दिया गया है, तो ये एलन मस्क को दिया गया है, ऑप्शन डी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री आवास योजना अप टू, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 तक जो है वो एक्सटेंड की गई है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्रधानमंत्री लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, प्रधानमंत्री ने जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ये आधारशिला रखी है इन्होंने जमुनानगर में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 4.5 डे वर्क वीक, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है वो 4.5 का जो है वो वीक जो है वो स्टार्ट किया है, 4.5 डेज का एक वीक होगा। अच्छा पहला 39 में बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ लाइन ऑफ WHO's वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम इस वर्ष क्या रखी गई थी 2022 में? तो ये रखी गई थी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, और ये 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये ध्यान रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, तो ये गौतम अडानी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं नेम द पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 41 के बाद 42 में बोलते हैं हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो
फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसरो की स्थापना जो था वो कब की गई थी। ठीक है, कमेंट करके बता दो। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइड यूज होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 44 में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप। तो पहली वैक्सीन जो जिसका टीका बनाया गया था वो कौन थी? तो पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, स्मॉल पॉक्स। आगे बोलते हैं मेमोरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो मेमोरोलॉजी जो है वो किस विषय से संबंधित पढ़ाई की जाती है? इसमें मैमल्स इनके स्तनधारियों से संबंधित पढ़ाई की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 45 के बाद 46 में बोलते हैं 46 में बोलते हैं विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन भर में पानी नहीं पीता है? वो है कंगारू रैट। ऑप्शन डी कंगारू चूहा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्राइमरी कलर इनमें से कौन सा नहीं है? प्राइमरी कलर 3 तरह के होते हैं। अभी 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, एक येलो होता है। ग्रीन आपका रेड जो है वो प्राइमरी कलर में नहीं आता। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए आप 48 में बोलते हैं ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इसके कैंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर है। 49 में बोलते हैं द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। तो फूड की जो एनर्जी है वो मेजर की जाती है कैलोरीज में। ऑप्शन ए जो है वो कैलोरी जो है वो सही आंसर है। आगे 50 में बोलते हैं हु हैड इन्वेंटेड जीरो। तो जीरो इंडियंस आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर मान के चलेंगे। 51 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सही आंसर है। कहाँ पर स्थित है ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। 52 में बोलते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो देखो निम्नलिखित में से किस कारण से जो है वो वनों के एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता क्यों है? ये आवश्यकता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सारे क्वेश्चन ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार परेशानी हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। तो ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होता है? इससे जो है वो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है। इससे जो है वो क्रॉप का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाता है और कोस्टल लाइन भी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 54 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। 55 में बोलते हैं द काउज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज। तो फॉरेस्ट कवर जो रिड्यूस हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आप कह सकते हैं पॉपुलेशन में राइजिंग। ऑप्शन सी राइजिंग इन पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। तो रेन वाटर स्टोरेज जो की जाती है उसका बेनिफिट क्या हो सकता है? वैसे अब सारे ऑप्शन आप देखेंगे मिलते जुलते हैं, परंतु इससे मुख्य कारण रूप से जो फायदा होता है वो होता है रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 57 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? अगर आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो इनमें से थर्मल एनर्जी सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 58 में बोलते हैं व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड। तो वेदर की स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी जो है वो मौसम के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं 59 में भोपाल गैस ट्रेजरी जब हुई थी तब कौन सी गैस जो था वो लीक हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजरी में जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस लीक हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और 60 में बोलते हैं चिपको मूवमेंट लेड बाय। तो चिपको मूवमेंट जो था वो लेड की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा नाम याद रखिए। आगे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ अकर्ड आउटसाइड इंडिया वॉज। तो प्राइम मिनिस्टर जिनका ध्यान जो था वो इंडिया के बाहर हुआ था तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का, श्री लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा शुड नॉट एक्सीड। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 553, 553 से अधिक नहीं हो सकती। वैसे 552 होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है तो हम सी सही मान के चलेंगे। आगे बोलते हैं द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सुपर एंड मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय। तो ये चित्रकारी लास्ट सपर हो गया, मोनालिसा हो गया, ये किसके द्वारा पेंट की गई थी, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लियोनार्डो द विंसी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। आगे बोलते हैं द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ आर्यन वॉज। तो आर्यंस की जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच आर्टिकल दैट स्टेट्स
दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन रेस कास्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 15 जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 66 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री पैक्ट। तो इनमें से कौन सा मिलिट्री पैक्ट है? नाटो। नाटो जो बहुत चर्चा में था अभी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये मिलिट्री पैक्ट है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। आगे बोलते हैं द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसको एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। तो ये 1991 में जो था वो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं नेम द ऑपरेशन विच फ्लश्ड आउट द टेररिस्ट होल्ड अप इनसाइड द ग्लोबल टेम्पल इन अमृतसर। तो उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकवादियों को खदेड़ दिया था। वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 69 में बोलते हैं फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म है द आइडियोलॉजी दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज पर। इनके महिलाओं ऐसी विचारधारा जहाँ पर महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 70 में बोलते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वर लाइन्स बाय। तो ये लाइन्स किसने कही थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो ये 70 क्वेश्चन जीके का सेक्शन हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया। अब हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन बचता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कांस्टेबल के एग्जाम में भी जो है वो थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे, एक अच्छा रिवीजन आपका वहाँ से हो जाएगा। और जीके का सेक्शन हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। रहती है बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 19,300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।